नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो एजुकेशन हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपनी क्लास 9th के जो महत्वपूर्ण डायग्राम है, जो रेखा चित्र है, जिनको हम नामांकित चित्र भी कहते हैं, वो विज्ञान विषय के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जो आपके 3 टेस्ट होते हैं उनमें या फिर अर्धवार्षिक में या वार्षिक में पूछे ही जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण डायग्राम है जिनकी आने की संभावना 99% है, उनको आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपने पादप कोशिका। पादप कोशिका का जो चित्र है वो कई बार पूछा जाता है और पादप कोशिका का चित्र आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। दूसरा है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का चित्र भी कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद में है पेशी ऊतक की रेखित पेशी, जिसका चित्र भी आता है। ये भी आप बहुत अच्छा बनाकर जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही आसान सा चित्र है। फिर उसके बाद में आता है अपने ये पौधों में विभजोतक की स्थिति और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। यह प्रश्न कई बार आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूरॉन तंत्रिका इकाई वाला। ये भी आपको आना चाहिए बनाना। फिर उसके बाद में आता है अपने ये जो अपने परमाणु वाले चैप्टर है उसके अंदर से एक तो टॉमसन का परमाणु मॉडल है, उससे भी प्रश्न आता है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इससे भी जो है प्रश्न आते हैं और ये इस प्रकार से आपके बनाने भी आते हैं। ये आपके जो है बुक है उसके अंदर भी ये चित्र दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आता है किसी परमाणु में जो है ऊर्जा स्तर, जो KLMN, जो ये आपका जो KLMN वाला जो ऊर्जा स्तर है परमाणु के अंदर, इससे भी कई बार जो प्रश्न है वो आते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका सबसे जो पहला और दूसरा पार्ट है उसके अंदर जो है पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है, उनसे इस चित्र को यदि आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आप विज्ञान के अंदर 2 से 3 प्रश्न आसानी से कर सकते हो, चाहे कैसा भी पेपर हो आपका, चाहे फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, कुछ भी हो। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ज़रूर आएगा। इनको आपको बहुत ही जो है अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये जो अपनी क्लास 9th है उसके महत्वपूर्ण डायग्राम थे। और यदि आप चाहते हो कि मैं इन डायग्राम को बनाकर आपको बताऊं कि आसान तरीके से इन्हें कैसे बनाएं, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।